सबसे पहले बात कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में जारी गतिरोध पर पहली मीडिया के कार्य सकता सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के तैयार होने पर हर मुद्दे पर चर्चा को लेकर तैयार है। शाह ने कहा कि वह किसी भी चर्चा का जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन में चर्चा नहीं चाहता। उन्होंने विपक्ष से पूछा कि क्या वह चर्चा चाहता है या फिर सीधे तौर पर हंगामा चाहता है। अमित शाह ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक चर्चा का समय रखा जा सकता है। विपक्ष तैयार हो तो सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वह सभी सवालों का जवाब भी देंगे। लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। हमारे साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता दिल्ली से सीधे जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और 3 बजे से 3 बजे तक यानी कि 12 घंटे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तैयार है, लेकिन विपक्ष के अब क्या पलटवार है? अब विपक्ष को क्या दिक्कत है? जी बता दे रहा हूं, जिस तरह से सरकार लगातार विदेशी अनुसंधान से जुड़ा हुआ बिल लाने के लिए बात कर रही थी, यानी कि एफसीआरए से संसद 2 बजे तक स्थगित था, लेकिन 1:58 पे लोकसभा की साइट पे एक रिवाइज बिजनेस डाला गया जिसमें एफसीआरए बिल को आज जो है मोशन किया जा रहा है। और जब अभी 2 बजे से प्रारंभ हुई है लोकसभा की कार्रवाई, तो एफसीआरए बिल को मोशन किया जाएगा। और जो बिजनेस है, बिजनेस के हिसाब से बताया गया है कि एफसीआरए बिल को पार्लियामेंट की जेपीसी कमेटी पर भेजा जा रहा है, जिसमें लोकसभा से 21 मेंबर और राज्यसभा के 10 मेंबर यानी कि 31 मेंबर्स की कमेटी होगी जो जेपीसी के पास जा रही है इस बिल को रिव्यू के लिए। और इसमें एक अहम बात यह है कि इस जेपीसी को जो अपनी रिपोर्ट देनी होगी आने वाले शीतकालीन सत्र के लास्ट सप्ताह के पहले दिन अपनी रिपोर्ट टेबल करनी होगी पार्लियामेंट में। तो ये सबसे बड़ी खबर है जिसको लेकर लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान आपको देखने को मिला। और जहां सरकार बिल्कुल कटिबद्ध थी कि एफसीआरए बिल वो लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध और गतिरोध के बाद जो बीच का जो रास्ता निकाला गया, वो निकाला गया कि इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया जाए। तो पार्लियामेंट की जो जेपीसी है उसमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। 31 सदस्यों वाली जेपीसी के पास इस बिल को भेजा जाएगा रिव्यू के लिए। और जो जेपीसी है इस पर तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेगी, सुझाव लेगी और उसके बाद एक अपनी कॉन्क्रीट रिपोर्ट पार्लियामेंट में लोकसभा में टेबल करेगी। और वो टेबल करेगी जो संसद का शीतकालीन सत्र का उसके अंतिम सप्ताह के पहले दिन। तो ये सबसे बड़ी खबर। अब दूसरी खबर पे मैं आता हूं, जिसको लेकर लगातार हंगामा चल रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इस बार जो न सिर्फ इस गतिरोध को तोड़ने की प्रयास किया है, बल्कि विपक्ष को भी एक चुनौती दी है। और उन्होंने कहा है कि वो छात्रों के मुद्दे पर बात करने के लिए चर्चा में
तैयार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी विषय पे चर्चा के लिए तैयार हुआ। संसदीय परंपरा और नियमों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। आप आइए, नोटिस दीजिए और 3 बजे से इस विषय पर चर्चा करिए। और मैं आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी विषयों पर बोलने के लिए और आपके सुझाव को सुनने के लिए तैयार हूं। तो ये बड़ी बात यह है, केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस तरह से गतिरोध चल रहा है, अगर आपने देखा होगा मॉनसून सत्र में, पूरे सत्र के दौरान, माफ करिएगा, पूरा गतिरोध रहा। सिर्फ 2 दिन बचे हैं, आज का दिन निकल चुका है लगभग और कल का दिन, यानी कि 2 दिन बचे हैं। ऐसे में चर्चा पूरी नहीं हो पा रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री सामने आए और विपक्ष की भी ये मांग थी कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा में गृह मंत्री बैठे, तो उन्होंने साफ तौर पर आज कहा कि आप आइए, नियमों के आधार पर। अमरेंद्र, अब देश ये जरूर सुनना समझना चाहता है कि विपक्ष अब क्यों भाग रहा है। अब मैंने देखा कि राहुल गांधी का भी बयान आया कि नहीं, वो अलग तरीके का मुद्दे बदल गए हैं, मांग बदल गई है। मैं अमरेंद्र जी आपको रोकना चाहूंगा, समय की बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। एफसीआरए बिल, जैसे कि हमारे संवाददाता अमरेंद्र लगातार बता रहे हैं कि जेपीसी को भेजने के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में रखेंगे प्रस्ताव और समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और ये उम्मीद की जा रही है कि अगला जो शीतकालीन सत्र होगा उसके पहले दिन ये पेश होगी। लेकिन शीतकालीन सत्र में समिति देगी अपनी रिपोर्ट और रिपोर्ट के आधार पर जो एफसीआरए बिल है, जो विदेशी फंडिंग का मामला है, वो जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में ये एक बड़ा प्रस्ताव रखेंगे और ये बेहद महत्वपूर्ण बिल है। जब हम विदेशी फंडिंग की बात करते हैं, विदेशों से आने वाले जो फंड है उसमें अनियमितता होती है। हमें लगता है कि अमरेंद्र जी देखिए, पारदर्शिता से हमें लगता है विपक्ष, इस एफसीआरए से विपक्ष को क्या दिक्कत है? उनके भी कई बड़े एनजीओ शामिल है, हमें लग रहा है। संतोष, एफसीआरए इस सरकार में, अगर मोदी सरकार के एजेंडे में बात करें तो एक अहम बिल माना जा सकता है। जो भी इस बार जो संसद का मॉनसून सत्र है उसमें भी इस बिल को पार्लियामेंट में ले करने की बात थी। और आपको मैं बता दूं कि पिछले साल जो बजट सत्र था, मार्च में इस बिल को लोकसभा में लाया गया था और टेबल किया गया था। तो लोकसभा में यह बिल ऑलरेडी था। इस पर से चर्चा के लिए इसको लेआउट करना था, चर्चा के लिए मंत्री को बोलना था और उसके बाद चर्चा कराई जानी थी। मोदी सरकार का देखिए विजन बहुत क्लियर है। विदेशी अंशदान के मुद्दे पे सरकार लगातार साफ तौर पर कह रही है कि जो क्लैरिटी होनी चाहिए वो इस बिल के माध्यम से उसमें प्रावधान किया जाएगा और इसमें किसी के भी हक पर कोई सवाल खड़ा नहीं हो सकता। हालांकि आपने देखा कि जो कुछ दल थे लगातार एफसीआरए का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये विदेशी अंशदान से जुड़ा हुआ बिल जेपीसी में जाना चाहिए, इसको पार्लियामेंट में टेबल नहीं करना चाहिए। और फिर गतिरोध में कई सारे मुद्दे होने के बाद सरकार और विपक्ष के बीच जो वार्ता हुई उसमें इस बात पे सहमति निकली कि अब ये बिल जो है पार्लियामेंट से आज मोशन होगा, लोकसभा से आज मोशन मतलब ये तो साफ हो गया कि इस मानसून सत्र में ये पास नहीं होने वाला है, क्योंकि जेपीसी को पहुंच गया। अब उसमें बैठक होगी, रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद जो शीतकालीन सत्र आएगा उसमें आएगा। लेकिन अमरेंद्र जी, सवाल वही कि अब जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि 3 बजे से अगले कल दिन के 3 बजे तक वो तैयार हैं, तो विपक्ष अब क्यों भाग रहा है? राहुल गांधी के बयान में अभी देख रहा था, तो कह रहे थे कि नहीं, उनकी मांगे बदल गई हैं, उनके मुद्दे बदल गए हैं। यानी कि विपक्ष सिर्फ हंगामा चाह रहा है, फिर शोर शराबा चाह रहा है, ना वो चंदा चोरी पे बात करना चाह रहा है, ना वो प्रोटेस्ट पे बात करना चाह रहा है। मुद्दे तो विपक्ष के हैं ना भाई, चंदा चोरी, प्रोटेस्ट, ये मुद्दे तो विपक्ष के हैं। निश्चित तौर पे जब गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को रखा पार्लियामेंट में, तो मैं खुद वहां पे मौजूद था। जब राहुल गांधी से हमने पूछा कि अब तो सामने से ऑफर आया है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनौती दी है, तो आप क्या कहते हैं? लेकिन उनका जो जवाब था वो ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि वो किस तरह से रिजिड है और विपक्ष जो है अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है। और वो अब कहीं ना कहीं जो मॉनसून सत्र जिस तरह से हंगामों की भीड़ चढ़ा, तो मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 दिन है उसमें भी सकारात्मक रवैया कम से कम इस बयान के बाद तो नहीं, और नेता प्रतिपक्ष को इस मामले पे खुल के जब बात करनी थी, क्योंकि आपकी डिमांड थी, यानी कि विपक्ष की डिमांड थी कि केंद्रीय गृह मंत्री छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर बात करें और इसमें मोशन जब आएगा तो इस बिल को और भी बड़े तरीके से इस बिल में समाहित हो, चाहे वो दिल्ली का जनता, झारखंड का जो आंदोलन हो या छात्रों के साथ जो भी दुर्व्यवहार अगर कहीं पूरे देश में हो, चर्चा में वो सारे विषय समाहित होंगे और विपक्ष मुद्दों पर रख सकता है। और ये बड़ा मौका था जब जिसकी मांग विपक्ष कर रहा हो, सरकार के गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं आज 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक चर्चा करने के लिए तैयार हूं, आप आइए। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष से जब हमने सवाल किया तो उस सवाल से कहीं काटने लगे और उन्होंने इस पर गोल मोर रवैया अपनाया और उन्हें इस बात से कहीं ना कहीं दिक्कत है कि अब इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा, देश देख रहा है, समझ रहा है कि विपक्ष जो है वो सिर्फ शोर शराबा, हंगामा
स्थगन ही चाह रहा है। वो किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बिल पर चर्चा नहीं चाह रहा है। खास तौर से सरकार को घेरने की कोशिश है, पर संसद को ना चलने नहीं देना चाहता, उसको लेकर वो घेर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, सभी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से जुड़ने के लिए।